बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाज़िया कमल। खेल में आपका साथ दूंगा समी इकबाल और बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज है मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल है। उसके बाद हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग भी जारी कर दी है। नाज़रीन, मौसम में हमारा साथ देंगे मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आपको बताएंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आइन सबके लिए मुकद्दम, कोई कानून से बालातर नहीं, किसी को दहशतगर्दों को पनाह देने और ढाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, मुल्क की तरक्की के बदख्वाहों को मुंह की खाना पड़ेगी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, अहम उमूर पर गौर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, वज़ीर दाखिला ने रहनुमाई के लिए 3 निकात रख दिए। सियासी, इंतजामी और अदालती बहरान पैदा किया गया है। इलेक्शन और माशी सूरत हाल पर भी पार्लियामेंट की रहनुमाई दरकार है। इमरान खान एक फितना है, तदारुक ना किया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मुसल्लह जत्थों और दहशत गर्दों को कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम इख्तियारात दिए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सपूतों को पूरी कौम का सलाम। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, DGISI हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। डेरा इस्माइल खान में जामे शहादत नोश करने वाले 3 जवान भी सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। 23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। दिन के आगाज पर सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी दी जाएगी। ऐवान सदर में तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड होगी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का पेशावर में इजलास। वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक। मुल्क भर में जोनल कमेटियों के भी इजलास। थर के सहरा से पूरे मुल्क के लिए रोशनी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तवानाई के 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 1320 मेगावाट के शिंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने काम शुरू कर दिया। मिट्टी में थल नोवा पावर प्लांट ने 330 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ीर आज़म को थर ब्लॉक 1 माइन से कोयले की फराहमी, बॉयलर्स, कूलिंग टावर्स के बारे में भी ब्रीफिंग। दहाइयों की मरबूत मनसूबाबंदी की बदौलत सहरा सनतो हरफत में बदल चुका है। रेतली मैदान हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। थर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मरकज बन रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कुछ लोग कौमी मंसूबों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तरक्याती कामों में विफाक सूबाई हुकूमत से ताउन कर रहा है। हमारा नारा थर बदलेगा पाकिस्तान हकीकत का रूप धार रहा है। मंसूबों की तकमील से तरक्की की मनाजिल तय होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। ज़िल्मे खलीलजाद के बयान से अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रिजीम की असलियत सामने आ गई। फॉरेन फंडिंग का नेक्सस बेनकाब हो गया। जेविश लॉबी अपना स्टोज बचाने के लिए सामने आ चुकी है।
ثابت ہو گیا کہ فارن ایجنٹ کون ہے۔ بین الاقوامی لابسٹ پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کو اپنی کرپشن کا جواب دینا ہوگا۔ یہ شخص ٹیریان وائٹ، توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیسز میں فرار چاہتا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں عمران خان ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ پی ٹی آئی والے مریم نواز فوبیا میں مبتلا ہیں۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ۔ سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی 3 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں ریمانڈ منظور کیا۔ ملزم کو 25 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف کارروائی روکنے سے متعلق حکم امتناعی واپس لے لیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے وظیفے میں اضافہ۔ بے نظیر کفالت کی سہ ماہی قسط 7,000 سے بڑھا کر 8,500 روپے کر دی گئی۔ 90 لاکھ مستحقین کو جنوری مارچ سہ ماہی کی ادائیگی شروع۔ بے نظیر تعلیمی وظائف کی قسط کے لیے بھی فنڈز کا اجرا۔ ترکیے اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے مزید امدادی سامان کی روانگی۔ 160 ٹن راشن، کمبل، گرم کپڑے اور بنیادی اشیاء شامل۔ پاکستان اور ترکیے یکجان دو قالب۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل دور میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ترک بہن بھائیوں سے تعاون جاری رکھیں گے، صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی کارروائیاں۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت جواں۔ سری نگر، اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سیاسی قیدیوں اور صحافیوں پر تشدد اور مقدمات معمول بن چکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں بھی بھارت میں انسانی اقدار کی پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ مودی حکومت سے انسانی حقوق کی پامالیاں روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ۔ بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، زیریں سندھ اور کشمیر میں بارش۔ پسنی، کوئٹہ، تربت، پارا چنار، مٹھی، کراچی، مظفر آباد، ملتان، خانیوال اور ڈی جی خان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ بارش کا موجودہ سلسلہ آئندہ 2 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ جزیرہ کوریا میں کشیدہ صورتحال۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں جاری۔ شمالی کوریا نے مزید کروز میزائل فائر کر دیے۔ پاکستان افغانستان T20 سیریز پہلا میچ جمعے کو شارجہ میں کھیلا جائے گا۔ شاداب خان کی قیادت میں قومی کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور آئی سی سی رینکنگ ون ڈے بیٹنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ جنوبی افریقہ کے راسیب اینڈرسن دوسرے اور پاکستان کے امام الحق تیسرے نمبر پر۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بابر اعظم کا 5واں نمبر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماہ مبارک رمضان کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر رمضان ریلیف پیکج عوام کی سہولت کے لیے ملک بھر میں پھیلے یوٹیلیٹی
खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इस इजलास में अहम उमूर और एजेंडे के निकात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। वफाकी वज़रा ने अपनी वज़ारतों से मुताल्लिक़ उमूर पर भी वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रहनुमाई के लिए 3 निकात पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिए। मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कौमी अहमियत के उमूर में आगे बढ़ने के लिए ऐवान की रहनुमाई दरकार है। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट। पार्लियामेंट मजलिस शूरा का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में हालात खराब नहीं, लेकिन हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है और मुल्क की मुआशी, अदालती और सियासी बहरान पर पार्लियामेंट की जानिब से रहनुमाई की जरूरत है। पार्लियामेंट वो अदारा है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है, जिसने ये तय किया है कि कौन सा अदारा जो है वो किस तरह से और किस दायरा कार में जो है वो काम करेगा। इस मोअज़्ज़ज़ अदारे को ये इख्तियार भी है कि वो आइन में तरमीम कर सकता है, वो किसी भी इख्तियार को बढ़ा भी सकता है, उसमें कमी भी ला सकता है। ये जो इंतज़ामी और सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है, इसमें भी पार्लियामेंट की गाइडेंस, रहनुमाई की ज़रूरत है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में ऐसा कोई बहरान नहीं, लेकिन एक जमात और उसका लीडर इमरान खान मुल्क में इन बहरानों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमारी तारीख में इमरान खान ने जो किया वो सबके सामने है। सियासी, इंतज़ामी और अदालती बहरान जो इस वक्त कौम को दरपेश है, ये बहरान न था न है। इससे हर रोज़ कोशिश की जाती है कि इसको पैदा किया जाए। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान रियाजी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान वैसे तो कानून की बात करते हैं, मगर अपने दौरे हुकूमत में इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे और अपोजिशन पर झूठे मुकदमात बनाए। इसके पास कोई जवाब नहीं है कि तोशा खाना में जो इसने चोरियां की हैं और जिस तरह से वहाँ पे इसने लूट मार की है, उस लूट मार का जो है इसके पास कोई आंसर नहीं है। एक रसीद इसने पेश की, वो रसीद भी जो है वो जाली साबित हो चुकी है। टेरियन वाइट के केस में इसके पास कोई जवाब नहीं है। जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट है उसमें भी वो केस जो है वो बिल्कुल ओपन, और ये रूल ऑफ लॉ का प्रचार करने वाला जो है वो आज अदालतों में पेश होने से जो है वो गुरेज़ां है। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए दूसरे अरकान ने कहा कि इस वक्त मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र सख्त फैसले लेने की जरूरत है। मुश्तरका मजलिस शूरा का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, किसी को दहशतगर्दों को पनाह देने और ढाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। थर में तवानाई के 2 मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, मुल्की तरक्की के बदखाहों को मुंह की खाना पड़ेगी। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। थर में कोयले के ज़खायर कुदरत की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थर पार्कर में 1320 मेगावाट शंघाई इलेक्ट्रिक और 330 मेगावाट थल नोवा और थर में कानकनी के एक मंसूबे का इफ्तिताह किया। दोनों मंसूबों के फाल होने से थर से बिजली की मौजूदा पैदावार बढ़कर 3300 मेगावाट हो जाएगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मकामी ज़राए से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर तवज्जो दे रही है, जिससे न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि रोजगार के भी मौके पैदा होंगे। यहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी, हर तरफ तरक्की, मंसूबे, कारखाने वो लगेंगे, हजारों लाखों लोग यहाँ पर बरसरे रोजगार होंगे। और इस पाकिस्तान के लिए सूबा सिंध पहले भी कराची के हवाले से, कराची कमाऊ शहर,
जाना जाता है। थर में ये अजीम जो तरक्की और खुशहाली का मंसूबा जिसका आगाज हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत को आने वाले सालों में बेपनाह तकवीत पहुँचाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थरकोल की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम मुतल्लिका इदारों और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने थर में अस्पताल कायम करने का भी ऐलान किया और वजीर तवानाई को हिदायत की कि थर से बिजली की तरसील के लिए ट्रांसमिशन लाइन की तनसीब का काम 30 अप्रैल तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। ट्रांसमिशन लाइंस जिसने ये बिजली जो पैदा हो रही है, उसने इस बिजली को पाकिस्तान के तूल अर्ज में पहुँचाना है। उसके ऊपर काम तेज़ी से रवा दवा है। बदकिस्मती से पिछले 4 साल में इसके ऊपर रत्ती बराबर काम नहीं हुआ था। अब इंशाअल्लाह यहाँ मैं कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद के अल्लाह के फजल करम से 30 अप्रैल तक ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ पर लग जाएंगी, जिससे कि जनरेटेड बिजली जो है वो पाकिस्तान के तूल अर्ज में पहुँच जाएगी। वजीर आजम ने वाजे किया कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को शिकस्त फाश होगी। दिहाइयों की प्लानिंग और मरबूत हिकमत अमली की बदौलत आज ये सहरा सनत व हिरफत में बदल चुका है। आज ये रेतले मैदान, यहाँ पर आज हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है और ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र पूरे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मूजब बनेगा और बन रहा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 330 मेगावाट के थलनोवा पावर प्लांट के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। उन्हें मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम मंसूबे पर काम करने वाले इंजीनियर से भी मिले और उनके काम को सराहा। 1320 मेगावाट के शंघाई इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन और 330 मेगावाट के थलनोवा थर मंसूबों पर 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की मजबूरी सरमायाकारी हुई है। मकामी कोयले से चलने वाले इन मंसूबों से सालाना 11 अरब 24 करोड़ यूनिट कम लागत बिजली पैदा होगी। बिजली की पैदावार के लिए मकामी वसाइल को बरूए कार लाने से मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 330 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर इन मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाई गई है। दोनों मंसूबे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत कायम किए गए हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। थर पार्कर में तवानाई मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हमारा नारा थर बदलेगा पाकिस्तान हकीकत का रूप धार रहा है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। थर पार्कर में मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि यह मंसूबा सूबाई और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका काविश है। हमारे मंशूर थर बदलेगा पाकिस्तान को आज अमली जामा पहनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। थरकोल की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ थर पार्कर पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत और सूबा सिंध का हुकूमत जो है वो मिल के काम कर रही हैं। थर बदलेगा पाकिस्तान वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, यह मंसूबा यकीनी तौर पर मुल्क की तरक्की में एक रोशन बाब का इजाफा है। Tharkol, which seemed a distant dream just 10 years ago, is now an undeniable reality, providing electricity, energy and economic strength to the people of Pakistan. वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, इस मंसूबे से थर के बासियों के लिए तरक्की की नई राहें हमवार हुई हैं। पूरे मुल्क को थर रोशन करेगा। हमने इस थर के लोगों का खास तौर पे ख्याल रखना है। जो भी प्रॉफिट आएगा हुकूमत सिंध वो थर में खर्च करेगी। तकरीब में शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन और CEO ओलेंग वैंग का वीडियो पैगाम भी सुनवाया गया। पाकिस्तान में कंपनी के मौजूद आला हुक्काम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तरक्की के बहुत मौके हैं। यह मंसूबा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के साथ साथ पाकिस्तान में तवानाई में खुद कफालत की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सपूतों को पूरी कौम का सलाम। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा कर दी गई, जिसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी,
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरों, जवानों, सरकारी हुक्काम, अरकान पार्लियामेंट और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद शानदार फौजी करियर के मालिक रहे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तोड़ने में उनका नुमाया किरदार रहा। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद ने 2016 में सानहा APS पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क को बेनकाब करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। पूरी कौम मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने पर ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद को खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और खुफिया इदारों के इस अज़्म को शोहदा की कुर्बानियों से मज़ीद तक़वियत मिलती है कि दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में जामे शहादत नोश करने वाले धरती के सपूतों को फौजी एजाज़ के साथ हवाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। हवालदार मोहम्मद अजहर इकबाल की लोधरा, नायक मोहम्मद असद की खानीवाल और सिपाही मोहम्मद ईसा की जनूबी वज़ीरिस्तान में तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी हुकाम, शहदा के अहले खाना और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियां हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ज़ुल्म खलीलज़ाद के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा है कि अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत की हकीकत आश्कार हो गई है। यहूदी हल्के अपने मोहरे को बचाने के लिए सामने आ चुके हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग के मुजरिम के सहूलतकार सामने आते जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि साबित हो गया है कि बैरूनी एजेंट कौन है। बैरूनी कठपुतली ने 4 साल इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ की और मीडिया का गारत गर्क करार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बैरूनी मोहरा पाकिस्तान में मालियाती, सियासी और सिफारती तबाही का जिम्मेदार है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बैनुल अक़वामी लॉबी पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए मुतहर्रिक हो गई है और ज़ल्मे का ये ट्वीट उसी मंसूबे की कड़ी है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हो रहा है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में होने वाले इजलास में मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे भी शरीक हैं। मुल्क भर में जोनल कमेटियों के इजलास भी हो रहे हैं। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से एयर मार्शल गुलाम अब्बास घुम्मन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद और पाकिस्तान के फ़ज़ाई मफादात के दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाक फ़ज़ाइया को मुकम्मल ताउन फ़राहम करने का ऐलान किया। एयर मार्शल गुलाम अब्बास घुम्मन ने मुआवनत पर वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा किया। साबिक़ आलमी स्क्वॉश चैम्पियन और लेजेंड जानशेर खान ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। जानशेर खान ने इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से बर वक्त माली इमदाद देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने जानशेर खान की कौमी खिदमत को सराहा जो पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं इमरान खान टेरियन वाइड तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में फरार चाहता है। इक़्तिदार की हवस में ये शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि वायरल वीडियो में बहुत से किरदारों का जिक्र है। इन किरदारों के बारे में हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। जो ऑडियोज़ वीडियोज़ आ रही हैं उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि इमरान न्याजी साहब के अदलिया में सहूलतकार मौजूद हैं जो ना सिर्फ उनको एहतसाब के अमल से बचाना चाहते हैं बल्कि उनको कुर्सी इक़्तिदार तक ले जाना भी चाहते हैं। आप एहतसाब के अमल से नहीं बच सकते। आपको हिसाब तोशाखाना का भी देना होगा, बेटी का भी देना होगा, फॉरेन फंडिंग का भी देना होगा, करप्शन का भी देना होगा। और ये जो कौम को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया पे झूठी कैंपेन चला के बैरून मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ मुजाहरे करवा के, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि तोशाखाना का मामला रोज़े रोशन की तरह अयां है। इमरान अहमद न्याजी साहब ने दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए अरबों रुपए के तहफ़ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे हासिल होने वाली रकम को अपने इस्तेमाल में लाए और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किया। आपके अपने हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं।
آپ کی اہلیہ، آپ کے گینگ میں باقی جو لوگ تھے، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ بے دردی سے لوٹا ہے۔ معاون خصوصی عطا تاڈر نے کہا کہ عمران خان اپنی مدد کے لیے بیرون ملک سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ माह मुबारक रमजान के मौका पर NDMA کی جانب سے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ تفصیل کراچی سے سہیل جمالی کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے پورٹ قاسم پر امدادی سامان کی روانگی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک قونصل جنرل جمال سانگو نے کہا کہ قدرتی آفات اور ہر مشکل گھڑی میں ترکیہ اور پاکستان نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے یہ امداد امت مسلمہ کی وحدت کا ثبوت ہے۔ اس موقع پر بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندے نے کہا کہ عالم اسلام اور دنیا بھر میں کہیں بھی قدرتی آفات کی صورت میں پاکستانی عوام اور حکومتوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ تقریب میں پاکستان اور خطے میں آنے والے زلزلے سے شہید ہونے والوں کے لیے مغفرت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ دونوں ممالک مذہب، ثقافت اور بھائی چارے کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اور یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ موبائل ہاسپٹل ہو، یہاں سے کنٹینرز کی روانگی ہو، جہازوں کے ذریعے سامان کی روانگی ہو، گرم کپڑے ہوں، کھانے ہوں، ادویات ہوں، میڈیکل ایکوپمنٹس ہوں، الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پر پہنچایا گیا۔ ترکیہ اور شام بھیجے جانے والے سامان میں 160 ٹن خوراک، کمبل، گرم کپڑے اور ضروریات زندگی کی دوسری اشیاء شامل ہیں۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے پاکستانی امداد جہاں انسانیت کا تقاضا ہے وہیں اسلامی اخوت کا اظہار بھی ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پورٹ قاسم، کراچی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ مشکل کی ہر گھڑی میں دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ صدر مملکت کے پاکستان نیشنل ڈونرز کانفرنس میں خطاب کی تفصیل جانیں گے اکرام اللہ محسود سے۔ نسٹ اسلام آباد میں ڈونرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ خیرات کا جذبہ مسلمانوں کی روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ ترکیہ میں حالیہ تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں عالمی برادری بالخصوص پاکستانیوں نے بھرپور یکجہتی کا اظہار اور امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ترکیہ نے پاکستان میں آنے والی قدرتی آفات اور مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کی بھرپور مدد کی، جس پر ہم ترکیہ کی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ دو ریجنز ایسے ہیں جن سے ہمارا تاریخی اور پرانا تعلق ہے۔ ایک حرمین شریفین سے 1400 سال سے زیادہ کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترکیہ سے بھی سینکڑوں سال پرانا تعلق ہے۔ زلزلے کی بڑی پریشان کن کیفیت تھی۔ خیرات کا جذبہ مسلمانوں کی روح کے ساتھ ہے۔ یہ مسلمانوں کی اسپرٹ آج بھی زندہ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نسٹ کا کہ انہوں نے اس تعاون کو ایک انسٹیٹیوشنل شیپ کے اندر اس کو قائم کیا۔ دس از نتھنگ بٹ ریٹرننگ ایچ ادر فیورز تھرو آؤٹ جنریشنز۔ یہ ابھی کے نہیں، یہ ہم بھی ریٹرن کریں گے، وہ بھی ریٹرن کریں گے۔ یہ فیورز ہمدردی اور محبت کے اندر انہی سے محبتیں مستحکم ہوتی ہیں۔ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پاچاجی نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ترکیہ میں تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان کی جانب سے فوری امداد پر حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ مشکل گھڑی میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اظہار یکجہتی کے لیے ترکیہ کا دورہ کر کے عوام اور حکومت کے دل جیت لیے۔ Pakistan has stood by Turkey since the first day of the earthquake. From the grassroots to the highest state,
Pakistan shared our pain and sorrow. The professional team, having worked in Adiyaman province, pulled many people alive from the rubbles. In Pakistan, from all walks of life, even kindergarten students, in short, everyone has been with us and felt our grief as their own grief and sorrow. रेक्टर नस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद महमूद बुखारी ने कहा कि तुर्किया और शाम के तबाहकुन जल्जले के बाद पाकिस्तान में तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ साथ नस्ट इस्लामाबाद ने भी इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया और जल्जला मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल और दूसरी इमदादी अशिया रवाना की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तहकीक और सकाफत के फ़रोग के लिए इस्लामी मुल्कों की जामियात के दरमियान ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में इस्लामिक एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम एम अल मालिक से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत, आबी इंतज़ाम, माहौलियात और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर सलीम एम अल मालिक को कायद आज़म यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। उन्हें इस्लामी ममालिक के दरमियान तालीम और तहकीक के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और ख़िदमात के एतराफ़ में PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम का फैसला किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम इन इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात करवाना चाहते हैं। तहकीकात के नताइज आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए 4 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इन हलकों में लाहौर से सूबाई असम्बली का हलका PP 149, PP 158 और PP 173, जबकि गुजरांवाला का हलका PP 63 शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी कमेटी के अरकान पर जिरा और दीगर एतराज़ात की दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर रखा है। PTI की जानिब से जब्तगी की कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो स्क्रूटनी कमेटी अरकान और रिकॉर्ड्स देने के हवाले से जराह करना चाहते हैं। PTI ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के शोकॉज जारी करने पर भी एतराज़ किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर हंगामा आराई और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने पर दायर दरख्वास्त पर इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इस्लामाबाद में PTI के मुजाहिरीन की जानिब से इश्तियाल अंगेजी, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमले के केस में इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक 316 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद जलाओ घेराव में 58 पुलिस अफसरान जख्मी हुए और 12 गाड़ियों समेत 20 मोटरसाइकिल और 1 पुलिस चौकी नजर आतिश कर दी गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस सरकारी मुलाजिमीन की इत्तला कार्रवाई के लिए महकमों को भेजी जा रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस निजी इदारों और कंपनीज के मुलाजिमीन की इत्तला भी उनके इदारों को भेजी जाएगी। इसके अलावा कार्रवाइयों में शामिल तारिकीन वतन के मुतालिका गैर मुल्की सिफारत खानों को भी खतूत लिखे जा रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों की माली मुआवनत करने वाले सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने से मुतालिक पुलिस और FIA के खिलाफ हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। अदालत ने एंटी करप्शन और नैब को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 24 मार्च तक तौसी करते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। FIA ने मोहम्मद खान भट्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क की अदालत में पेश किया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को 25 मार्च को दोबारा पेश करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अख्तर बदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार पर वाज़ेह किया कि गुलाम महमूद डोगर की जगह तैनात किए गए अफसर पर एतराज़ात होने की सूरत में अदालत को आगाह किया जाए। समाअत के आगाज़ पर अदालत के इस्तफसार पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए तबादलों का इख्तियार इस्तेमाल करता है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में दो नहीं एक कानून होना चाहिए। जनावाला में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि मुतनाज़िया वीडियो पर तहकीकात कराई जाएं। इमरान खान से इतनी मोहब्बत ये ज़ल्मे खलीलजाद को इसलिए है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा है। इमरान खान से मोहब्बत इसलिए है कि वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब छोड़ के गया है। इमरान खान से मोहब्बत इसलिए है कि वो पाकिस्तान में एक बगावत जैसी सिचुएशन पैदा कर रहा है। इस मोहब्बत की वजह क्या है? इस मोहब्बत की वजह तो यही हो सकती है कि खान साहब उनके अपने पाले हुए बच्चे हैं और वो अपने पाले हुए बच्चों को पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहते हैं जैसे पहले मुसल्लत किया था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सियासी, माशी और इंतखाबी बहरान से मुताल्लिक अरकान का कहना है कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इस फोरम पर मसाइल का हल ढूंढना होगा। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। मौशी बहरान का जिम्मेदार कौन और अब मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए क्या लाहे अमल होगा, इस अहम सवाल पर मजलिस शूरा का मुश्तरका इजलास हुआ। अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। इमरान खान इस मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो हालात छोड़ के गया है। इस मईशत में कभी बल्दियाती इलेक्शन, कभी ज़िमनी इलेक्शन, कभी सूबों की इलेक्शन, फिर 2 सूबों की और मरकज़ की इलेक्शन। क्या पाकिस्तान की आवाम सिर्फ इलेक्शन करता रहेगा? देखें, ये आज से नहीं, इस बहरान का तो आज से मतलब है 2013 से और 14 से कड़ियाँ इसकी शुरू होती हैं किसी हद तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता पौने 4 साल की जो हुकूमत थी, उनकी नाकिस पॉलिसीज़, गलत फैसले, IMF के साथ गलत वक्त पे गलत मुआहदे करना और कौम और मुल्क के साथ जो इन्होंने किया, और जो आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इंटरनेशनल जब इजाफा हुआ तो इन्होंने सब्सिडी दे के अवाम को धोखे में रखा। पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है उसके ज़िम्मेदार मैं अपने आप को खुद भी समझती हूँ, क्योंकि मैं उस ऐवान का हिस्सा हूँ जिसने ये तमाम मसाइल हल करने होते हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मौशी मुश्किलात से निमटने के लिए सख्त फैसले लाजिम है और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों ऐवानों की इज्तिमाई दानिश को इस्तेमाल किया जाए। मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माह मुबारक रमजान के मौका ली गई हैं। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली यौम पाकिस्तान की पुरवकार फौजी परेड मुनफरद और ख़ास है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में वाक़े ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह फौज की शानदार परेड के इनकाद के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। रवां साल यौम पाकिस्तान का थीम यकजान पाकिस्तान है। मेरा वतन मेरी जान पाकिस्तान। परेड की एक और खास बात जदीद तरीन J-10 और F-16 लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास में हिस्सा लेना है। J-10 जंगी तैयारों की शमूलियत से पाकिस्तान का फिजाई दिफा मजीद मजबूत हुआ है। तीनों मुसल्लह फौज और कानून नाफज करने वाले इदारों के दस्ते भी परेड का हिस्सा होंगे। परेड में फौजी बैंड अपनी दिलकश धुनों से माहौल को गरमाए रखेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के होनहार बच्चे भी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी की मंजूरी दी है। सजा में कमी का इतलाक 65 साल से जायद उम्र के मर्द और 60 साल से जायद खवातीन पर होगा।
اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر افراد جو 1/3 قید کاٹ چکے ہیں وہ بھی اس رعایت سے مستفید ہو سکیں گے۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ سزا میں کمی کا اطلاق مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں ہوگا۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی ہے۔ اور ناظرین، 23 مارچ 1940 مسلمانان ہند کے نئے وطن کے حصول کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان کی منظوری اور قائد اعظم کی لیڈرشپ کے حوالے سے لاہور سے صادق بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جمع ہندوستان بھر کے مسلمان 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں ایک پرآشوب جد و جہد آزادی کے عظیم رہنما محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شریک ہونے آئے تھے۔ محمد علی جناح مسلمانان ہند کے وہ عظیم رہنما جب عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے انسانوں کے اندر جذبات کے لاوے کو پھٹنے کی بجائے غیر متزلزل منزل کی طرف موڑ دیتے۔ اتنا جوش، اتنا جذبہ، بچہ بچہ، کریا کریا، گلیوں میں ایک ہی آواز تھی، پاکستان پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطاب میں برصغیر کے مسلمانوں کو ہندوستان کی علیحدہ قومیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی دینی، روحانی، ثقافتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو اپنے نصب العین سے ہم آہنگ گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہندو پریس نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان لکھ کر تمسخر اڑایا۔ قرارداد لاہور سے آزادی پاکستان تک 7 سالوں کی جد و جہد نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے دور دراز خطوں میں بسے مختلف قومیتوں، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت سے جڑے مسلمانوں کو ایک ملت بنا کر آزاد مملکت خداداد کی بنیاد رکھ دی۔ تکمیل پاکستان کا نشان منزل قرارداد لاہور اس میدان کے عظیم الشان جلسے میں منظور ہوئی، جس کے بعد مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا نیا وطن حاصل کیا۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ بر صغیر پر قابض انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو تحریکیں چلائی گئیں انہیں عملی شکل دینے میں سندھ اسمبلی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں نورین آصف۔ آزادی کی تحریکوں کے آغاز سے ہی سندھ کا اہم کردار رہا ہے۔ اس خطے نے کبھی بھی برطانوی سرکار کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے قیام میں جہاں سندھی اکابرین کی جدوجہد اور قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، وہیں یہ عظیم الشان عمارت سندھ اسمبلی تحریک آزادی کی یاد اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 3 مارچ 1943 میں سندھ اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ سندھ نے بہت چیزوں میں پہل کی، تو اس سے مسلم لیگ کی تحریک تو ظاہر ہے کہ مضبوط ہوئی۔ یہ پہلی اسمبلی ہے جو الیکٹڈ اسمبلی ہے جہاں سے اب مسلم لیگ وہاں پر اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پاس کی، اور یہ کہ ہم ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ یہ تاریخی قرارداد جی ایم سید نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور آزاد قومی ریاست کے حقدار ہیں۔ قرارداد منظور ہونے کے بعد پاکستان کے حصول کی جدوجہد کو مزید تقویت ملی اور بالآخر غلامی کی زنجیروں سے نجات حاصل کر لی گئی۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ تحریک پاکستان میں اسلامیہ کالج پشاور کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس درسگاہ کے نوجوانوں کی خدمات اور اس کی تاریخی حیثیت کا احوال جانتے ہیں سہیل احمد دانش سے۔ اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد 1913 میں رکھی گئی تھی۔ اس عظیم درسگاہ کے طالب علموں نے حصول پاکستان کی جدوجہد میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان سے قبل کرائے گئے ریفرینڈم میں اس کالج کے طلباء نے گھر گھر جا کر لوگوں کو آزادی کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اسلامیہ کالج پشاور سے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ خیبر پختونخوا یعنی اس وقت کی صوبہ سرحد کے تینوں دوروں کے دوران اسلامیہ کالج پشاور تشریف لائے۔ قائد نے اپنے جائیداد کا ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کے نام کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان میں اسلامیہ کالج کے طلباء کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ قابل قدر تعلیمی خدمات فراہم کرنے والا یہ ادارہ آج جامعہ کی صورت میں موجود ہے۔ سہیل احمد دانش، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ آل انڈیا مسلم لیگ اپنے قیام سے ہی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم رہی۔ یہ پارٹی کا مضبوط نظریہ تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد۔ پاکستان ریزولوشن
तहरीक पाकिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ऐसी कामयाबी जिसने मुस्तकबिल की नजरियाती मुमलिकत की राहें मुतय्यन कर दी। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims. पार्टी मैनिफेस्टो के मुताबिक मुस्लिम लीग की सियासी जदोजहद मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, लेकिन करारदाद पाकिस्तान की सूरत में नजरियाती बुनियादों पर जनूबी एशिया में आज़ाद और खुद मुख्तार नजरियाती इस्लामिक स्टेट का मुतालबा भी सामने आ गया। Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. करारदाद पाकिस्तान वाज़ेह पैगाम था कि मुस्लिम लीग गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ना इक़्तिदार चाहती है न ही पावर शेयरिंग। खित्ते के मुसलमानों के लिए अलग वतन का हुसूल ही पार्टी पॉलिटिक्स की असास था। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। दोस्ती, भाईचारे और मोहब्बत के रिश्तों में बंधे पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। UAE के सिफारत खाने ने 23 मार्च के सिलसिले में पाकिस्तान के अवाम के लिए वीडियो पैगाम जारी किया है। तफसील बता रही हैं नमरा सोहेल। पाक सरजमीन को मुबारक। जज्बा मेरी पहचान है और सीने में है ईमान, अल्लाह का ये एहसान है जो मिला है पाकिस्तान। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात अवामी मोहब्बत में बंधे हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर ही होते जा रहे हैं। इस दोस्ती और मोहब्बत के इजहार के लिए इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खाने की जानिब से 23 मार्च की मुनासबत से एक खूबसूरत वीडियो पैगाम जारी किया गया है। बहिम्मत और बासलाहियत मेहनत कशों को सलाम। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के पुरअज़म अमीनों को सलाम। हमदर्दी और मेहमान नवाजी है जिनका सुखन उन नगीनों को सलाम। परवाज है जिनका जुनून इन शाहीनों को मुबारक। इल्म के नूर से मुज़य्यन दानिश्वरों और अदीबों को मुबारक। वीडियो पैगाम में पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद अलजाबी ने भी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। अमन और सलामती की जमीन, दोस्ती और मोहब्बत की अमीन, पाक सरजमीन को मुबारक। सिफारत खाने की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान लाजवाल दोस्ती की जिंदा मिसाल है। नमरा सोहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाज़िन, अहम तरीन और ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के सूबाई जो इंतखाबात होने थे उन्हें मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अहम ऐलान सामने आया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। मजीद इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारी नुमाइंदा सदफ अफजल से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। सदफ अफजल, इंतहाई बड़ी खबर है, जरा शेयर कीजिएगा तफसीलात। जी, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात रोकने का जो बाकायदा हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया और इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान तो बाद में किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि पंजाब के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में जाएं तो जाहिर है कि जो मुल्की सूरत हाल, मुल्क में जो अमन अमान की और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए इसके अलावा कुछ दीगर ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया और जो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। जी अच्छा सदफ अफसर, जरा मुख्तसर बताइएगा, 8 अक्टूबर को अब इलेक्शन की डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के। जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसके मुताबिक पंजाब के इंतखाबात अब 8 अक्टूबर को होंगे, लेकिन शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन बाद में करेगा। सही, बहुत शुक्रिया सदफ अफजल, हमारी नुमाइंदा हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, बहुत अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और अब जो हुक्मनामे में बताया गया है उसके मुताबिक अब पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे और शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। हाँ, मजीद तफसीलात ये आपसे शेयर जरूर करेंगे कि
جو وجوہات بیان کی گئی ہیں اس میں امن و امان کی جو پنجاب میں اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اور اوورآل پورے ملک میں اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور دیگر بھی کچھ ایشوز کو مد نظر رکھ کر الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ملتوی کر دی ہے اور اب 8 اکتوبر کو انتخابات کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بالکل جی، اہم اور تازہ ترین خبر آپ نے جانی، یہاں خبر نامے میں شامل کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کے حوالے سے خبر۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں آج مسلسل 5ویں روز بھی پاکستانی پرچم لہرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ علاقے کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز کے ذریعے پاکستانی عوام اور حکومت کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹرز بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹرز میں درج تحریروں میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کے بارے میں پاکستانی آرمی چیف کے سخت بیان سے نہ صرف کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں بلکہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کی کشمیر پالیسی کے خلاف کیے جانے والے حالیہ پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی پوسٹرز اور ویڈیوز میں پاکستانی عوام کو قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما غلام محمد خان سوپوری، غلام نبی وار، دیوندر سنگھ بہل، جاوید احمد میر اور مفتی اعظم ناصر الاسلام نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغامات میں کہا کہ پاکستان نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پوری امت مسلمہ اور دنیا بھر کے تمام مظلوموں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی پاکستان سے محبت اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ 23 مارچ کو پاکستانی پرچم لہراتے ہیں اور بھارتی فوجیوں کی وحشیانہ فائرنگ کا نشانہ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنے شہداء کی میتوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی تحریک پاکستان کا تسلسل ہے۔ بین الاقوامی صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی طرف سے ایک جھوٹے مقدمے میں کشمیری صحافی عرفان معراج کی گرفتاری کی سخت مذمت کی ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ایک بیان میں عرفان معراج کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کو صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے کہا ہے کہ کشمیر میں میڈیا کی آزادی بتدریج ختم ہو رہی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا نے بھی عرفان معراج کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کھیل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں سبی اقبال اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ افغانستان کے خلاف T20 سیریز کھیلنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم متحدہ عرب امارات پہنچ گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز شارجہ میں کھیلی جائے گی۔ مقابلے 24، 26 اور 27 مارچ کو ہوں گے۔ قومی ٹیم کی قیادت شاداب خان کر رہے ہیں۔ محمد یوسف نجی مصروفیات کی بنا پر متحدہ عرب امارات روانہ نہیں ہوئے۔ ہیڈ کوچ عبد الرحمان ان کی غیر موجودگی میں بیٹنگ کوچ کی بھی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے اور ٹیسٹ میں کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ بابر اعظم کے پاس 887 ریٹنگ پوائنٹس ہیں۔ جنوبی افریقہ کے روسی وین ڈر ڈوسن 777 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور پاکستان کے امام الحق 740 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بولرز میں آسٹریلیا کے جاش ہیزل ووڈ 713 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ کو 5 پوائنٹس کے فرق کے ساتھ دوسری، بھارت کے محمد سراج اور آسٹریلیا کے میچل سٹار کو 702 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا کے مارنس لبوشین 915 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کو دوسری اور آسٹریلیا کے سٹیون سمتھ کو تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ پاکستان کے بابر اعظم کا 5واں نمبر ہے۔ بیلوں کی دوڑ ٹومبی مقبول روایتی کھیلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا جہلم میں ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے۔ رواں سال 55 بیلوں کی جوڑیاں ان مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جہلم سے نعیم بھٹی کی یہ رپورٹ۔ زیادہ سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر ٹومبی کے مقابلے ہوئے، جو بیلوں کی جوڑی کا مقررہ وقت میں زیادہ سے زیادہ چکر لگا کر کنویں سے پانی نکالنے کا مقابلے ماضی میں کھیتوں کو سیراب کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ پنجاب کی دیہی ثقافت کو اجاگر کرتا ہوا یہ مقابلے آج بھی روایتی اور علاقائی کھیلوں میں لوگوں کی دلچسپی اور شوق کا ثبوت ہیں۔ پاکستان بڑھن دی پہلا دا کھڑا ہے، تقریباً اس نو 80 سال ہو گئے۔ سب سے زیادہ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو یہ کھوپے والے جو شغل ہے ہمارا، یہ بیلوں کا، یہ سب سے اہمیت کا عمل ہے۔
ان مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے نہ صرف دور دور سے بیلوں کی جوڑیاں لائی جاتی ہیں بلکہ دیکھنے کے لیے اندرون اور بیرون ممالک سے پاکستانی بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ہمارے کافی دوست جو ہے نا اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ چلا بڑا مزہ آ رہا ہے، ادھر انجوائے کر رہے ہیں اپنی ملک کی ثقافت کو۔ اس سال ٹومبی کے مقابلوں میں 55 بیلوں کی جوڑیوں میں سے گجرات سے ملک محمد اقبال کے بیلوں کی جوڑیاں پہلے اور دوسرے نمبر پر رہیں، جبکہ چودھری طارق بختیال کی بیلوں کی جوڑی تیسرے نمبر پر قرار پائی، جنہیں نقد انعامات اور ٹرافی دی گئی۔ نعیم بٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہلم۔ اور جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے ون ڈے میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ پورچسٹروم میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 48.2 اوورز میں 260 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے ہدف 29.3 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ون ڈے کرکٹ میں پہلی مرتبہ کسی ٹیم نے 264 رنز کا ہدف 30 اوور سے پہلے حاصل کیا ہے۔ ہینرچ کلاسن نے 119 رنز کی اننگز کھیلی اور وہ ناٹ آؤٹ بیٹر رہے۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، زیرین سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ بلوچستان کے شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے شہید بے نظیر آباد کی طرف جائیں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چھور، ٹنڈو جام اور مٹھی میں بھی 33 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ فیصل آباد میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت، سب سے پہلے اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26، لاہور 27، کراچی 31، پشاور 28 اور کوئٹہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔